सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में रिव्यू कर रहे होंगे ZHCET AMU जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत से स्कूल्स डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ZHCET जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में अगर हम कहीं भी डायरेक्टली AMU या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर डायरेक्टली रेफर कर रहे हैं, यानी कि हम इनके इंजीनियरिंग कॉलेज ZHCET की बात कर रहे हैं, तो AMU हमारे अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर ZHCET एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1920 में इधर बात करें NIRF रैंकिंग की तो 2023 में 32 NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। हर कॉलेज रिव्यू आज के इस वीडियो में सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है लाइक प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास 2023 का NIRF रिपोर्ट अवेलेबल है जो AMU ने NIRF के पास सबमिट किया था। तो इस 2023 के NIRF रिपोर्ट में 2022 के कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2022 में टोटल 385 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 307 स्टूडेंट्स प्लेस थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 80% के आसपास रहा। वही अगर बात कर ले मीडियन सैलरी की, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2022 का मीडियन सैलरी, ओवरऑल मीडियन सैलरी 5.5 LPA रहा। अगर आप कुछ और डिटेल्स की भी हम बात कर लें तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रांचेस हमारे पास किस प्रकार के हैं। तो आपको देखने को मिल जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें मोस्टली बताया जा रहा होता है कि आपके कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांचेस में ही प्लेसमेंट्स देखने को ज़्यादा मिलते हैं। बाकी सब में भी हैं प्लेसमेंट्स, लेकिन नॉर्मल डिसेंट्स हैं। लाइक कहीं पर 4 LPA का एवरेज पैकेज है, कहीं 5 LPA का एवरेज पैकेज। इस प्रकार के डिसेंट से पैकेज नॉर्मल हमें देखने को मिल रहे होते हैं। कुछ और डिटेल्स है लाइक 2023 का हमारे पास मीडियन पैकेज है 6 LPA, और कुछ जो हाईलाइट्स है लाइक 13.95 LPA, 13.95 LPA का हमारा 4 स्टूडेंट्स को जिन्होंने AI की तरफ से पैकेज मिला था, 11 LPA का 4 स्टूडेंट्स को पैकेज मिला है, 9 LPA का 3 स्टूडेंट्स को पैकेज मिला है। तो इस प्रकार के हमें पैकेजेस देखने को मिल जा रहे होते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस में थोड़े ज्यादा बेटर पैकेजेस है और बाकी सारे ब्रांचेस में भी कुछ ना कुछ हमें डिसेंट पैकेजेस देखने को मिल जाते हैं, बट बहुत ज्यादा हम कुछ खास प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स नहीं कह सकते। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले तो आप AMU EEE अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे, जिसमें जो भी आपका रैंक बनेगा उसके बेसिस पर AMU EEE का काउंसलिंग होता है, उसके थ्रू आपको ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। और क्लास 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट्स में क्लास 12th में 50% एग्रीगेट होने चाहिए, यानी कि इन चारों सब्जेक्ट का मिलाकर 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। बात कर लेकर कट ऑफ की, तो हमारे पास AMU EEE 2023 के राउंड 1 के कट ऑफ के डिटेल्स अवेलेबल हैं। फॉर देख पा रहे हो लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर ले तो क्लोज हुआ था हमारा 112 रैंक पर। अब किन्हीं के आगे आप S देख रहे हो, किन्हीं के आगे C देख रहे हो। S का मतलब बेसिकली होता है कि जिन्होंने जो ऑप्ट आउट किया था, सब्जेक्ट्स जो भी ब्रांचेस हैं वो उन्हें अलॉट हुआ, और C का मतलब है कि उन्हें वो अलॉट तो नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रीवियसली जिन स्टूडेंट्स का क्लोज हुआ था उनसे जस्ट पिछले एक रैंक पर है वो। तो अगर जितने भी स्टूडेंट्स को अलॉट हुआ है उसमें से अगर एक भी विड्रॉ करता है तो जो भी C के साथ अलॉट हुए हैं उन्हें वो ब्रांच मिलने के चांसेज हैं। तो बाकी सारे ब्रांचेस की भी आप देख सकते हो, जो भी आप रैंक देख रहे हो आपका AMU EEE का मेरिट रैंक लिस्ट है। और अब अगर आपको हर राउंड का कट ऑफ चाहिए, हर राउंड हर ईयर का, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमारे सामने डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर अवेलेबल है। वो सभी बॉयज जिन्होंने हॉस्टल के लिए ऑप्ट आउट कर रखा है, आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल सब कुछ मिलाकर पर ईयर का फी स्ट्रक्चर लगा हुआ है फॉर डिफरेंट ब्रांचेस। इसमें आपके मेस फी अभी इंक्लूडेड नहीं है, मेस का सिस्टम थोड़ा अलग है, थोड़ी देर में बात कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात कर ले अब जो भी स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं और अगर हॉस्टल के लिए ऑप्ट आउट किए हो, तो इसी में से आप 900 रुपीज कम कर दीजिए पर ईयर। वहीं अगर आपने हॉस्टल के लिए ऑप्ट आउट नहीं किया है, चाहे गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, जो भी आपका प्रीवियस फी स्ट्रक्चर हॉस्टल के साथ था उसमें से 2150 रुपीज हॉस्टल का कम कर लीजिए पर ईयर। तो इससे आपका डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर निकल कर आ जा रहा होगा। अगर बात कर ले मेस फी की, तो स्टूडेंट्स ने बताया कि हर महीने का लगभग 1400 रुपये 1400 रुपीज पड़ रहा होता है। बट अगर मेस फी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखे उसके बाद देख लीजिए तो आपका हॉस्टल के साथ हो या फिर गर्ल या बॉय हो, ज्यादा कुछ डिफरेंस आ नहीं रहा होता है।
तो उस हिसाब से अगर हम एक नॉर्मल मोटा मोटी फी स्ट्रक्चर की बात कर ले, 4 साल में क्या कुछ लग रहा होगा, मेस फी को थोड़े देखे छोड़ दे तो इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, जो भी सारी चीजें मिलाकर 4 साल में आपका अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेते हो तो लगभग 2,60,000 के आसपास पड़ जा रहा होगा। वहीं अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो इसमें भी वही पड़ने वाला है 2,60,000 के आसपास। लेकिन अगर फूड टेक्नोलॉजी लेते हो तो 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा और बाकी सारे ब्रांचेस के लिए 80,000 के आसपास 4 साल में पड़ जाएगा। और अगर मेस फी के बारे में बात कर ले तो 4 साल में टोटल आपका 60,000 के आसपास पड़ जा रहा होगा। लेकिन अगर आपको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, फिर हॉस्टल नहीं लेना चाहते, तो आपके आसपास में पीजी रेंटेड रूम्स अवेलेबल हैं 2,000 से लेकर 5,000 रुपीज पर मंथ के कॉस्ट पर। तो फाइनली हम पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अपडेट टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 467 एकड़ कैंपस एरिया में काफी खूबसूरत तरीके से लोकेटेड है। ग्रीनरी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स देखने को तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर रखा गया है, जिस प्रकार से मेंटेनेंस है, ग्रीनरी है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हमें झलक देखने को मिलता है। काफी बढ़िया आपको मेंटेनेंस काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो बहुत लश एंड ग्रीन, मतलब लश एंड ग्रीन तो खैर ठीक है, लेकिन अगर बोलोगे बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बहुत लैविश इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन कहीं एक कम भी नहीं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉम्प्रोमाइज तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप टॉप आईआईटी से कंपेयर करोगे, टॉप प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करोगे, तो वहां हाँ थोड़ी सी निराशा हमें देखने को मिल रही होगी। क्योंकि देखिए फी स्ट्रक्चर भी देखिए बहुत ज्यादा हमें कुछ खास फी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता। काफी एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वो काफी बेहतर मैं बोलूंगा। और इसी के साथ जो आपको ग्रीनरी मिल रही है वो तो टॉप कॉलेजेस से कंपेयर कर ही सकते हो। बात कर ले अगर आपने ZHCET यानी कि जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, इनके AMU कैंपस के अंदर ही, इनका AMU मेन कैंपस जो अलीगढ़ वाला है, इनके मेन कैंपस के अंदर ZHCET 113 एकड़ कैंपस एरिया के अंदर लोकेटेड है। अभी जो आप फोटो में कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो ये भी रियल फोटो ही है, लेकिन इससे आपको पूरे कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर का आइडिया नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैंने जितने भी इंटरनेट पे अवेलेबल फोटोज देखे उनसे मुझे कुछ खास आइडिया मिला नहीं। जब मैंने इनका कैंपस टूर व्लॉग देखा तब मुझे काफी ज्यादा आइडिया लगा कि हाँ जो फोटो में हमें दिख रहा है उससे काफी बेटर एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स बिल्डिंग आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो ग्रीनरी, चाहे आप रोड बोल लीजिए, पाथवेज बोल लीजिए, या फिर जो भी एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ग्राउंड्स हो गए, सभी चीजें प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड है। पहले अगर बात कर ले हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में स्टूडेंट्स ने बताया, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के लिए बोला है कि आपको 4 सीटर रूम्स देखने को मिलेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर के लिए भी बोला है 4 सीटर रूम, लेकिन उसके बाद आपको 2 सीटर रूम देखने को मिल जा रहे होते हैं। देखिए 4 सीटर हो या 2 सीटर हो, स्टूडेंट्स ने बताया कि रूम स्पेसियस है, किन्हीं को बस डिसेंट लगा है, किन्हीं को स्पेसियस लगा है रूम, तो मतलब ठीक ठाक हमें रूम का साइज देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा कंजस्टेड नहीं होने वाला। और स्टूडेंट्स की तरफ से तो हमें शिकायत देखने को नहीं मिली है, चाहे आपका हॉस्टल हो या फिर आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी हो। लेकिन मेस के खाने में स्टूडेंट्स ने हर एक एवरेज जो नॉर्मल मेस होता है वहां पर थोड़ी सी आपत्ति दिखाई है। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही मेस के फूड हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ खास मेस का खाना नहीं है। किन्हीं को ठीक लगा है, किन्हीं को कुछ दिक्कत है, किसी दिन थोड़ा बढ़िया बन जाता है, किसी दिन थोड़ा मतलब बिलो एवरेज बोल सकते हो। तो मिला जुलाकर एक एवरेज मेस का खाना ही हमें देखने को मिल रहा होगा, यानी कि बस ठीक ठाक मेस का खाना, हॉस्टल लाइफ कट जा रहा होगा। चलिए अब अगर बात कर ले डिटेल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज फेस्ट के बारे में, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स से बताया कि प्रॉपर्ली वेल मेंटेन ग्राउंड्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जो भी हमारे मेजर स्पोर्ट्स होते हैं सभी प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हो टॉप आईआईटी से कंपेयर कर दे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स ग्राउंड, मल्टीपल स्पोर्ट्स ग्राउंड, उस प्रकार की चीजें नहीं है। लेकिन कहीं भी हमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी में कमी भी देखने को नहीं मिली है। और अगर हम बात कर ले अपने चाहे आपके स्टूडेंट एक्टिविटीज इवेंट्स की, तो वहां भी हमें डिसेंट नंबर ऑफ टेक्निकल एंड कल्चरल क्लब्स देखने को मिल जाते हैं। कॉलेज लाइफ बढ़िया कट जा रहा होगा, अच्छी खासी चीजें हैं एक्सपोजर के लिए। और इसी के साथ हमें देखने को मिल जाता है टेक्नो कल्चरल फेस्ट, जिसका नाम जर्फ बताया जा रहा है, एक अच्छे खासे लेवल पर कंडक्ट हो रहा था। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफी पुराना नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, जिसके वजह से चीजें इस प्रकार से चल रही होती है कि आपका एक बढ़िया कॉलेज लाइफ कट जा रहा होगा, एक डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा होगा विथ नॉर्मल, मतलब जिस प्रकार से फी स्ट्रक्चर है, जो भी सारी चीजें नॉर्मल डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के साथ। बात कर ले कनेक्टिविटी की, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है 3.5 किलोमीटर दूर अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, 100 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट आगरा, और 154 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स AMU ZHCET से इस वीडियो को देख रहे हैं,
अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में मेरे किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नेक्स्ट डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।